हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। कौन कौन से फूड स्टफ हैं जो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं, जिनसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में कुछ हद तक मदद मिलती है। उन सारे फूड स्टफ्स के बारे में बात करेंगे। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ऐसे फूड स्टफ्स चाहिए जिसमें सोडियम कम हो, ऐसे फूड स्टफ चाहिए जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो, और फाइबर कंटेनिंग फूड स्टफ्स आपके लिए ज़्यादा होने चाहिए। ये एक गोल्डन प्रिंसिपल आप मान के चलिए। जो भी चीज़ों में फाइबर ज़्यादा है, पोटेशियम ज़्यादा है, वो बीपी को कम करेगा। जो चीज़ों में सोडियम ज़्यादा है वो बीपी को बढ़ाएगा। तो आपको सिलेक्टिवली उन्हीं फूड स्टफ्स पर फोकस करना है। आज उनमें से कुछ चीज़ों पर बात करेंगे। ऑलरेडी हाइपरटेंसिव डाइट के बारे में हमने काफ़ी वीडियोस किए हैं, हाइपरटेंशन के बारे में वीडियोस किए हैं, जो कि आप मेरे चैनल पर हाइपरटेंशन के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज फूड्स पर बात करेंगे जो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। पहला है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी हरी साग सब्जियां। हरी साग सब्जियों में कंपैरेटिवली पोटेशियम लेवल ज़्यादा रहता है, और ये हाई पोटेशियम लेवल्स आपके बॉडी के सोडियम को यूरिन में निकालता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। जिसमें पालक, मेथी, कोलार्ड ग्रीन्स, टर्निप ग्रीन्स, अरुगुला, केल, ये सारे जो चीज़ें आती है, बीट के ग्रीन्स हैं, ये सारी हरी साग सब्जियाँ हैं। स्विस चार्ड, जो पोटेशियम कंटेंट जिसमें ज़्यादा रहता है, और आपके लिए ये बीपी को कम करने में मदद करती है। कैंड वेजिटेबल्स यानी डब्बे में पैक, टिन में पैक वाले वेजिटेबल्स को अवॉइड कीजिए। इसमें प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में सोडियम ज़्यादा डाला जाता है। फ्रोजन या ठंडी की भी वेजिटेबल्स को स्टोर करना इजी रहता है, इसके हिसाब से ये अच्छी तो रहती हैं, लेकिन बस इसमें प्रिजर्वेटिव्स अगर डाल देंगे तो दिक्कत करेगा। तो आप फ्रोजन वेजिटेबल्स ले तो ज़रूर सकते हैं, लेकिन प्रिजर्वेटिव है या नहीं, सॉल्ट उसमें ऊपर से डाला है कि नहीं, वो देख लीजिए। और इनको आप यूज़ करके आप कोई भी, या तो उनको डायरेक्टली ले सकते हैं, सब्जियों में पका सकते हैं। अपने तो वैसे भी इंडियन डाइट में ज़्यादातर सब्जियों में अलग अलग सब्जियां इनकी बनती ही है। इसके अलावा आप उसको कोई शेक्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। कोई वेजिटेबल्स को कोई फ्रूट्स के साथ कॉम्बिनेशन बना के सैलड्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, उनके जूसेस वगैरह भी बना सकते हैं। तो जैसा भी आपको पसंद हो, ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जी लीजिए। नेक्स्ट है बेरीज। बेरीज स्पेशली ब्लूबेरी जो है, इसमें फ्लैविनॉइड सब्सटेंस ज़्यादा रहता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करता है। ज़्यादातर ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सारी चीज़ों को आप डायरेक्टली ले सकते हो। इनको सैलेड्स के फॉर्म में भी ले सकते हो, उनको डायरेक्टली कोई शेक्स वगैरह में भी आप डाल के ले सकते हो, जूसेस में बना के इनका पी सकते हो। ये सारी चीज़ों में फाइबर कंटेंट भी अच्छा रहता है, और आपको ऐसे तत्व भी मिलते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। हार्ट की बीमारियों के लिए भी अच्छे हैं, शुगर के लिए भी अच्छे हैं। तो सारी बेरीज जो है आपको फ़ायदा करती है। नेक्स्ट है बीट। बीट में बेसिकली जो रेड बीट रहता है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा रहता है, जो कि आपकी नलियों को डायलेट करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। इससे हार्ट अटैक वगैरह का होने का चांस, और हार्ट अटैक रिलेटेड डैमेज होने का भी चांस कुछ हद तक कम होता है। दवाओं के बदले नहीं रिकमेंड करूँगा, ले सकते हैं इनको। ये सारी चीज़ों को आप अलग अलग सब्जियों में भी बना सकते हैं, उसका जूस भी पी सकते हैं, उसको सैलड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा भी आपको पसंद हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दही और स्किम मिल्क। अगर आप ज़्यादा फुल फैट मिल्क लेते हो तो डेफिनेटली वो आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल्स को बढ़ाएगा और दूसरी तरह से नुकसान करेगा। तो इसलिए आप दही में मलाई निकाल के या दूध में मलाई निकाल के उसको डबल स्किम मिल्क हो तो उसको आप ले सकते हो। इससे आप अलग अलग तरह के स्मूदी, शेक्स या ब्लेंड्स बना सकते हो। डायरेक्ट दूध को पी सकते हो। जिन लोग को लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो दही ले सकते हैं या बटर मिल्क ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आप को कंपेरेटिवली, अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो इसमें कुछ मदद मिलेगी। फैट फ्री मिल्क को आप ले सकते हो और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स को आप ले सकते हो। नेक्स्ट है ओट मील। ओट में कंपेरेटिवली हाई फाइबर कंटेंट, लो फैट कंटेंट, लो सोडियम कंटेंट रहता है, जो कि सारे ही चीज़ों के लिए अच्छा है। ब्रेकफास्ट के लिए आप इसको चूज कर सकते हैं, डिनर के बदले ले सकते हैं। बाकी इसमें फ्रूट्स डाल के या मिल्क डाल के आप ले सकते हैं। ओट्स भी कई तरह के आते हैं। ओट्स में ऑब्वियसली आप ये थोड़ा ध्यान रखिए कि हाई सॉल्ट कंटेंट ऊपर से ना डाला हो, नहीं तो आपको जितना फायदा होना है उसके बदले नुकसान हो जाता है। क्योंकि कई बार मसाला, ओट्स और इस तरह की चीज़ों में ऊपर से एडेड नमक वगैरह इतना ज़्यादा रहता है उसको टेस्टी बनाने के लिए कि वो ब्लड प्रेशर में जो फायदा कर रहा है वो नहीं करेगा। ऑब्वियसली डाइटिंग में, वेट रिडक्शन में थोड़ा फायदा फिर भी करेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर में अगर उसमें नमक ऊपर से डाल दिया तो उतना फायदा नहीं करेगा। नेक्स्ट है बनानाज यानी केला। केला में कंपेरेटिवली पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा रहता है। इसको आप सप्लीमेंट्स में ले सकते हो, स्मूदीज बना सकते हो, ब्लेंड्स पे बना सकते हो, ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, जिम के बाद ले सकते हो, एनर्जी डाइट के हिसाब से ले सकते हो। तो जैसा भी आपको मन करे आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है तो थोड़ा वजन बढ़ेगा, पर अदरवाइज आपके लिए ये अच्छा है। देखिए, कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट में एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हर चीज़ में सिर्फ फ़ायदा ही करेगा, नुकसान करेगा ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट्स में
नहीं होता। लोगों को ऐसा लगता है कि दवाइयों में बहुत सारे नेगेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं तो नेचुरल चीजें ही लेनी चाहिए, पर नेचुरल चीजों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि फायदा करने वाला तत्व हो सकता है इतना सा हो और नुकसान करने वाला तत्व इतना सा हो। जैसे कि हमने बनानास के बारे में बात की, हम अगर बोल रहे हैं कि उसमें पोटेशियम है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगा, तो पोटेशियम इतना सा होगा और साथ में कार्बोहाइड्रेट इतना आएगा, तो आपने मान लीजिए बीपी को कम करने के लिए 20 केले खा लिए या 15 केले खा लिए, तो आपका वजन बढ़ जाएगा इतना ज्यादा, जिससे कि इनडायरेक्टली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वजन की वजह से आपका बीपी बढ़ना चालू हो जाएगा और एक्चुअल में जो पोटेशियम लेवल से आपका बीपी कम होना है वो उतना फायदा नहीं करेगा। इसलिए नेचुरल चीजें भी हमेशा फायदा ही करती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, उनको भी बैलेंस करके ही आपको लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्योंकि ये नेचुरल है तो इसमें सब कुछ अच्छा है तो इसको जितना मन करे ले लेंगे, वैसा मत करिए, क्योंकि वो आपको उल्टा नुकसान भी कर सकता है। नेक्स्ट है सैल्मन, मैकरल या ओमेगा 3 कंटेनिंग फिशेस जो हैं, ट्यूना फिश वगैरह, ये सब में आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है, लीन प्रोटीन ज़्यादा रहता है, वजन नहीं बढ़ाता है। इन सबको आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट करके नहीं लीजिए, उसमें आप प्रिपेयर करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डालें, कुछ फ्लेवर्स आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्पाइसेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल या लेमन के साथ उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये करने से आपको कंपैरेटिवली ब्लड प्रेशर में थोड़ा मदद मिलेगा और इनसे वजन भी नहीं बढ़ेगा, प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा है। सीड्स अगर आप डायरेक्टली ले रहे हो तो उसमें जैसे सनफ्लावर है, स्क्वाश सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, ये आप डायरेक्ट स्नैक की तरह से भी ले सकते हो या डाइट के साथ भी ले सकते हो। ये सीड्स में पोटेशियम, मैग्नीशियम और बाकी मिनरल ज़्यादा होते हैं, जिसलिए आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है और ये हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन मत लीजिएगा कोई, कई सीड्स में ऑयल भी ज़्यादा आता है, जैसे सनफ्लावर सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, इसमें ऑयल कंटेंट भी ज़्यादा रहता है। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि हर नेचुरल चीज़ में हर तत्व फायदा नहीं करेगा, आप फायदा के लिए फाइबर लोगे लेकिन साथ में ऑयल भी चला जाएगा तो नुकसान भी कर सकता है। नेक्स्ट है गार्लिक और हर्ब्स। गार्लिक यानी लहसुन और हर्ब्स को आप जैसे दालचीनी है, सिनेमन है, रोजमेरी है, तुलसी है, ये सारी चीज़ों को आप स्पाइसेस के बदले ले सकते हो, आप इनको नमक के बदले ले सकते हो, ये फ्लेवर्स ऐड करेंगे फूड में, आपका नमक का कंटेंट रिड्यूस करने में आप इनको यूज़ कर सकते हो। और इसमें थोड़ा बहुत नाइट्रिक ऑक्साइड कंटेंट भी रहता है जो कि नलियों को थोड़ा सा डायलेट करता है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर कम होता है, तो आप इनको ज़्यादा यूज़ करें। ऑब्वियसली हमारे ज़्यादातर इंडियन क्विजीन्स में वैसे भी इसका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए आप इसको रेगुलर बेस पे अगर यूज़ करें तो बुरा नहीं है। नेक्स्ट है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में आपको मिल्क चॉकलेट नहीं लेना है, कोई भी ऐसा चॉकलेट प्रेफर करना है जिसमें शुगर्स नहीं हो बहुत ज़्यादा, आपका कोको कंटेंट जो है वो 60% से ज़्यादा हो, तो आप उसको ले सकते हैं। आप उसको कोई भी अगर स्मूदीज या शेक्स बना रहे हैं या कोई फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, कोई बेरीज वगैरह ले रहे हैं, उसके साथ भी डेजर्ट्स में ले सकते हैं, तो ये आपका ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करेगा। मिल्क चॉकलेट या लेस कोको या नॉट डार्क चॉकलेट, जो सिंपल चॉकलेट रहती हैं डेयरी मिल्क वगैरह टाइप की, उस तरह की चीज़ों में आपका कोको कंटेंट कम रहता है, वो फायदा नहीं करेगा, वजन बढ़ाएगा, इसलिए नुकसान करेगा। नेक्स्ट है पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता ब्लड प्रेशर को कम करता है, क्योंकि पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करता है, नलियों की टाइटनेस को कम करता है, हार्ट रेट को कम करता है। आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, उसके सैलेड्स वगैरह में भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि इसमें भी ऑयल्स तो रहता ही है, तो इसलिए आप इनको अगर बहुत ज़्यादा खाने के बदले खाना चालू कर देंगे तो बीपी कम नहीं होगा, उल्टा वजन बढ़ जाएगा आपका। नेक्स्ट है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में काफ़ी हेल्दी फैट्स रहते हैं और पॉलीफिनॉल्स रहते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को फाइट करने में मदद करते हैं। दिन भर में 2 से 3 बार आप इनको सैलड्स वगैरह के फॉर्म में ले सकते हैं, या फ्रूट्स के साथ या वेजिटेबल्स के साथ, या कुकिंग में भी अगर यूज़ कर सके तो करिए। थोड़ा इसमें फ्रेग्रेंस या स्मेल ऐसा रहता है कि कई लोग कुकिंग में नहीं यूज़ कर पाते, अगर आप कर सके तो हेल्दी है, कंपेरेटिवली बाकी ऑयल से हेल्दी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जितना मन करे आप ऑयल पीना चालू कर दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप उसको कम मात्रा में लीजिए, बाकी ऑयल्स के बदले लेंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट है पोमोग्रेनेट यानी अनार। ये पोमोग्रेनेट जूस जो है इसमें पोटेशियम कंटेंट अच्छा है, फाइबर कंटेंट अच्छा है, तो आप इसको रेगुलर बेस पे लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। लास्ट में बात करेंगे डैश डाइट के बारे में। डैश डाइट पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। डैश डाइट बेसिकली डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन करके एक ट्रायल हुई थी, उसमें इन्होंने जो ट्रायल में फूड रिकमेंड किया था वो फॉलो अगर आप करते हो तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका बॉडी में सोडियम कंटेंट जो है वो दिन भर में 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 छोटा चम्मच से भी कम होना चाहिए, और इसमें आपका खाने पीने में भी जो नमक गया है वो भी इंक्लूडेड है, और आपका सब्जियों में भी जो नमक डाला है वो भी इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा नमक अगर आप डाल रहे हो तो वो भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा आप लो फैट मिल्क लीजिए, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार।
हेल्दी फैट्स जैसे कि एवोकाडो, थोड़ा बहुत आप कोकोनट या ऑयल या घी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मत लीजिए। ये कंपेरेटिवली हेल्दी है। एवोकाडो में अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा रहता है। कोकोनट और घी का मैं बहुत प्रोपोनेंट नहीं हूँ, कई कई जगह पे विरोधाभासी कंटेंट मिलता है, कोई बोलता है फायदा करता है, कोई बोलता है नुकसान करता है। मैं यूजली रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स है, लेकिन आप अगर चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इसको मत लीजिए, और इसका पोर्शन जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। सैचुरेटेड फैट का कंटेंट दिन भर में 5 या 7% से टोटल कैलोरी से कम ही होना चाहिए। वेजिटेबल्स को आप ज़्यादा लीजिए, ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा लीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को दिन में 4 से 5 बार आपको लेना चाहिए। नट्स, सीड्स और लेग्यूम्स को भी दिन भर में 4 से 5 बार लेना चाहिए। इनको जितना ज़्यादा बार आप लेोगे उतना ब्लड प्रेशर कम करने में आपको मदद मिलेगी, दवाओं का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। नॉन वेजिटेरियन डाइट लेने वाले पोल्ट्री ले सकते हैं, लीन मीट ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। ये आपके लिए हेल्दी है, वजन इससे नहीं बढ़ेगा। और होल ग्रेन्स को ज़्यादा लीजिए, दिन भर में 4 से 6 बार। तो जितना आप फल सब्जी लेंगे, जितना आप लीन मीट लेंगे, नट्स लेंगे, होल ग्रेन्स लेंगे, उतना आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलेगा। पोटेशियम कंटेनिंग चीज़ें ज़्यादा लीजिए। स्वीट्स को हफ्ते में 3-4 बार से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और अगर अल्कोहल जो ले रहे हैं वो हफ्ते में 1 आध बार से ज़्यादा अल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर इनसे बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें करने से आपका ब्लड प्रेशर लगभग 7 मिलीमीटर यानी 6.7 मिलीमीटर सिस्टोलिक और 3.5 मिलीमीटर डायस्टोलिक कम होता है। तो जो लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह का डाइट फॉलो करने से बिना दवा के नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, 180 से 120 हो जाएगा, वैसा नहीं होने वाला। ज़्यादातर स्टडीज़ में भी जो ब्लड प्रेशर रिडक्शन अचीव हुआ था वो हार्डली 5 to 10 मिलीमीटर्स का ही था, उससे ज़्यादा नहीं था। तो आप बहुत अग्रेसिवली एक्सरसाइज भी करोगे, बहुत अग्रेसिवली डाइट भी करोगे, तो 180 बीपी को आप 160 तक ला सकते हो, पर 180 से बिना दवा के आप उसको 120 ले आओगे, ये थोड़ा मुश्किल है। ट्राई करके देख सकते हो। मैं ज़्यादातर पेशेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि 6 महीने तक आप डाइट फॉलो कीजिए, और उसके बाद देखिए कि कितना रिडक्शन आपको मिल पा रहा है। अगर आपने अचीव कर लिया तो आप दवाओं को बंद भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। नहीं किया तो दवा साथ में लेते रहिए। और ये डाइट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये डाइट को 10 दिन लेके बंद कर दिया तो बीमारी परमानेंटली क्योर हो जाएगी। आपको डाइट को लाइफ टाइम मेंटेन करोगे तो ही वो क्योर होगा। जहां आपने डाइट स्विच ओवर किया या बंद किया या पुराने ढर्रे पर चले गए, फिर वही से सिचुएशन हो जाएगी और फिर वही प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी। इसलिए डाइट को अगर आप फॉलो कर भी रहे हो तो लाइफ टाइम उसको फॉलो करेंगे तो ही फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आज के टॉपिक में हमने हाइपरटेंशन संबंधित डाइट के बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है।